सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली, कमीज तेरी काली। बस 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 यहाँ पे बस। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतहाई सड़ा हुआ रिक्शा चलाते हैं आप। पकड़े ये पैसे। ओ जी पैसों को छोड़ें, आप बस जल्दी से जाएं और वापस आ जाएं। सच्ची मुझसे इंतजार नहीं होता, इन मामलात में मैं थोड़ा कच्चा हूँ। वाह, तो किसने बोला इंतजार करने के लिए? पैसे पकड़ो, जाओ यहाँ से, निकलो। अरे आप तो खफा हो गई, मैं तो ये कह रहा था अमीरों का इलाका है, यहाँ पे रक्षा टैक्सी आराम से नहीं मिलते। बस आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपको यही मिलूंगा। पैसे दो इधर, आ रही हूँ। Paging Dr. Siham. Paging Dr. Siham. We have an emergency in the emergency unit. Kindly report to the emergency ward immediately. I repeat, please report to the emergency ward immediately. बेचारे डॉक्टर से हम सुबह से लगे हुए थे, अभी जरा देर निकाल के चाय पीने आए, दोबारा कॉल आ गई। इस पूरे हॉस्पिटल में ना कोई एक डॉक्टर भी इन जैसा नहीं है। He is very dedicated towards his profession and his country. तभी तो यूके से पढ़ने के बाद भी अपने मुल्क वापस आ गए। ये वक्त है फोन करने का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब बंदा कहीं जाने के लिए तैयार हो या तुम्हारी बातें सुने? मगर इस वक्त तो आप घर पर होते हैं ना, तो मैंने सोचा कि घर पे हूं लेकिन फारिग तो नहीं हूं ना। सिमाब, अब बोलो क्या बात है? वो आज अनुषी की सालगिरह है ना, सारा दिन गुजर गया, आपने उसे विश ही नहीं किया। ये बताने के लिए फोन किया था? नहीं नहीं, वो अनुषी की सालगिरह मना रहे हैं ना हम, डिनर रखा है। देखिए, हमारी छोटी बेटी है और आपके साथ हमेशा से वो बहुत अटैच रही है, तो आप भी अगर आ जाएंगे तो वो खुश हो जाएगी, उसका दिन बन जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। अच्छा अच्छा, आ जाऊंगा। और कुछ? नहीं नहीं, और तो कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, फोन रखता हूँ। ये सब ना पैसे बटोरने का बहाना है लालची औरत का। वैसे तो हर वक्त अखराजात का रोना रोती रहती है और घर में सालगिरह की पार्टियां रखी जा रही हैं। वाह भाई वाह। और आपने भी हामी भर ली जाने की, मुझसे पूछा तक नहीं। वाह।
अरे यार, तुम्हारी वजह से ही तो हामी भरी है। मेरे लिए क्यों? देखो ना, अगर तुम नहीं जाओगी वो शगुफा पूरे खानदान में तुम्हें विलन बना देगी। कहेगी कि बच्चियों की खुशियों पे भी नहीं आती। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शगुफा ने तो इधर की उधर लगाने में पीएचडी कर रखा है। मैं क्या पहनूं? एक तो कपड़ा ही नहीं है मेरे पास। बेसमेंट सारा वार्डरोब बना रखा है, अभी कपड़े नहीं है आपके पास? वाह। कोई बात नहीं, पुराना ही कोई जोड़ा पहन लूंगी। वाह रे वाह बेगम साहिबा, हर महीने 10 से 15 जोड़े आते हैं और पुराने भी हो जाते हैं। आ गई? चले, बात सुनो मेरी। अब ना रिक्शा बहुत तमीज से चलाना, क्योंकि मेरे पास केक है, और अगर ये केक खराब हो गया तो मैं फिर ना सब कुछ खराब कर दूंगी। ठीक है, चलो। आप फिक्र ही ना करें, बहुत आराम आराम से जाएंगे। बस फूलों की बात करोगे? बस बस। अरे अब क्या है? अच्छा, फूलों की दुकान। लगता है आज आपका हैप्पी बर्थडे है। बिल्कुल सही पहचाना। चलो उतरो। कौन, मैं? हाँ, नीचे उतरो, पीछे बैठो। मैं पीछे बैठूंगा तो फिर रक्षा कौन चलाएगा? मैं हूं ना, मैं चलाऊंगी। अरे हसीन खातून, आपसे ये रक्षा नहीं चलेगा, ये इतना आसान काम नहीं है। ऐसे काम मैं बहुत आसानी से करती हूँ, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। पीछे बैठो, नीचे उतरो। उतर भाई, चल। और हाँ, अगर ये केक खराब हुआ या इस केक को कुछ भी हुआ तो आज फिर ये रिक्शा भी खराब होगा। चलो बैठो, जल्दी। क्या हुआ? हाँ, परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, इसी शीशे में से ताड़ रहे थे ना तुम मुझे। मुझसे पहले पता नहीं कितनी लड़कियों को तूने ताड़ा होगा अपनी गंदी गंदी नजरों से। बाजी, गलती हो जाती है, इंसान हूँ, कभी कभी शीशा सेट करने में देख लेता हूँ तो नजर पड़ जाती है। मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक ना इन्हीं रोडों पे अकेले सफर तय किया है। तुम जैसे आदमी होगा ना, मैं बहुत अच्छी तरह जाती हूँ, बल्कि तुम लोगों की मैं रग रग से वाकिफ हूँ। तू देख। हम बाजी 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 ध्यान से, बाजी ध्यान से, बाजी साइड में ध्यान से बाजी लग जाएगी। हाँ, तो मैं क्या बाजी बाजी बस बस। अर्शिया और साहब है मत, तो इतनी आसानी से कोई बस नहीं करा सकता, समझा तू? बाजी बेबस वाला बस नहीं, वो 4 पहियों वाली बस। बाजी ध्यान से, साइड में। बाजी 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 ध्यान से, लग जाएगी बाजी। तुम लोग लड़कियों को तंग करते हो, आज मैं तुझे बताऊंगी रिक्शा चलाते कैसे है। तू रोक। बाजी 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 गलती हो गई, माफ कर दो। क्या कहा था तूने? कमीज मेरी काली। अब तू देख, तुझे दिन में मैंने काला अंधेरा ना दिखा दिया ना। बाजी गलती हो गई। और साफ है, मत देख। बाजी माफ कर दो, गलती हो गई बाजी, अब नहीं करूंगा बाजी। वैसे एक बात है, ये जितने भी 2 नंबर आदमी होते हैं ना, अंदर से बहुत ही कोई डरपोक होते हैं। बहुत मजा आया आज तो रिक्शा चलाकर। तो इसकी तो मौत ही वाकई हो गई। खराब नहीं होना चाहिए। सारी सेटिंग ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, है ना? अच्छा जाओ, केक तो लेकर आओ। मैं भी लाया। अरे अरे भाई, आज तो तुम्हारा बर्थडे है, आज तो इन हाथों को रेस्ट दे दो। लाओ मुझे दो। थैंक यू। तुम ना रशी ने मिलके 4 चांद लगा दिए मेरी सालगिरह पे। तुम खुश हो ना? बहुत। गुड। वैसे इस ड्रेस में तो बहुत अच्छी लग रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ इसी ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? अच्छे लगने का ताल्लुक लिबास से नहीं होता, देखने वाले के दिल से होता है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इमाद, कहाँ रह गए बेटा? जी आया। अनुषी, अनुषी मेरी जान।
गिर जाऊंगी मैं। अनुषी मेरी प्यारी सी बहन, बहुत प्यारी लग रही हो। इतना खुश क्यों है? दांत उबल उबल के क्यों बाहर आ रहे हैं? हाँ वैसे मेरी बात सुनो, तुम्हें हर दफा शिकायत होती थी ना कि तुम्हारी बर्थडे बाबा सेलिब्रेट नहीं करते, है ना? कैसे सेलिब्रेट किया मैंने? बदल दी ना ये रिवायत अर्शिया ने। और वैसे भी तुम्हारी अब हर बर्थडे ना बिल्कुल ऐसे ही सेलिब्रेट होगी, प्रॉमिस। ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अल्लाह ताला तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, तुम्हारी फ्रेंड्स भी आ गई है, केक काटते हैं, आ जाओ। लेकिन पापा तो आए नहीं अब तक। अम्मी ने इनवाइट किया तो था, एज यूजुअल उनकी जो प्यारी सी बेगम है ना, उन्होंने रोक लिया होगा पापा को, और क्या हुआ होगा। चलो हम तो केक जिसके लिए थी तुम बेकरार, खत्म हुआ तुम्हारा इंतजार, आ गए हैं वो शहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए। ओह अरे सिमा भाभी बस कर दो, अब ये केक कटवाओ, खाना खिलवाओ और जान छुड़ाओ। कब से तो तैयारियां चल रही हैं। बहुत जुबान चलती है इस औरत की। बस शगुफा 2 मिनट और। अबे और कितना 2 मिनट? अरे अब तो चीफ गेस्ट भी आ गए हैं, अब किसका इंतजार है? ये शगुफा खाला भी ना मौके ढूंढती है ताने देने के, और दूसरी तरफ काशफा खाला है ऐसे मजबूती से थाम के रखा हुआ है साफ सालों को, जैसे ये सारा सालगिरह का एहतमाम हमने उनके लिए किया हो, उनका शॉट छीनने के लिए। अरे यार मैं हूं ना, फिक्र क्यों करते हो तुम लोग? अब तुम देखो मैं बैंड कैसी बजाती हूँ इन लोगों की। हाँ ये और कितना टाइम लगेगा? गुब्बारे लगा लगा के। हेलो एवरीबॉडी, आप सबकी अटेंशन चाहिए 2 मिनट के लिए प्लीज। तो क्या है ना, आज हमारी प्यारी सी लाडली सी अनुषी का बर्थडे है। हमने ये सारा एहतमाम किया है बस अनुषी की छोटी सी खुशी को बड़ा बनाने के लिए। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। एक्चुअली अनुषी को काफी गिले शिकवे थे कि हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, और स्पेशली पापा। तो आज पापा ने डिसाइड किया है कि वो अनुषी की बर्थडे पे उसके साथ केक काटेंगे। ये पापा आइए, पापा आइए ना। ओहो पापा ऐसे नहीं आएंगे आप, चले मैं आपका हाथ पकड़ के ले। तो 2 मिनट छोड़ दें बस। आए पापा, इधर आए। चल आप तो हटे यहाँ से प्लीज। थैंक यू। अनुषी आओ जल्दी जल्दी आओ, यहाँ आओ। चलो भाई अब हम सब केक काटेंगे। रेडी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनुषी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चलो इमाद, ये करते हैं जल्दी से। चलो भाई। हाँ इमाद चलो, अब हम चारों की हैप्पी फैमिली पिक्चर्स बनाओ। चलें जी, फैमिली पिक्चर के लिए सारे रेडी हो जाएं। अनुषी हक करो ना पापा। हाँ हक करो ना पापा को। हक किया है भाई। अरे चाचू थोड़ा खुल के मुस्कुराएं। इधर आ जाए ना। उधर आ जाओ, चलो तुम इधर आ जाओ। चले पापा। रेडी? खाने के पापा, खाने के। अरे चाचू थोड़ा स्माइल कर लें, छुरी नीचे पड़ी है, आपकी गर्दन पे नहीं है। चलो ओए ओए ओए। हेलो, हाँ जुनेद, यार वो मेरे सैंडविचेस मेरे रूम में भिजवा दो प्लीज। हाँ
नहीं नहीं, बस यही चाहिए। ठीक है, थैंक यू बड़ी। ओके बाय। कम इन। डॉक्टर सिहाम, आप कल रात से ड्यूटी पर हैं? हाँ, बस अभी ड्यूटी खत्म करके वापस आया हूँ। तो यहाँ क्यों बैठे हैं? घर जाए ना। घर जाके क्या करूँगा? वहाँ मेरा कौन है? चला जाऊंगा बस। खैर, खाना खाया आपने? नहीं, बस सैंडविचेस मंगवाए हैं, आने वाले। मैं घर से खाना लाती हूँ ना, आप मेरा खाना खा लें, पसंद आएगा आपको। हाँ हाँ, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। और मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि घर के खाने की मुझे बहुत क्रेविंग होती है। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछे। जब आपकी बहन यूके में है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? I mean, लोग तो यहाँ से बाहर जाने के चक्करों में हैं। बस इसी को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अफसोस है कि हमारे मुल्क को इसी का सामना है। अगर सब यहाँ से चले गए फिर इस घर को कौन संभालेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा आप रुके, मैंने बहुत मजे का पुलाव बनाया, मैं लेकर आती हूँ। ओके ठीक है। डॉक्टर साहब, शुक्र है आप अभी तक घर नहीं गए कि इमरजेंसी आ गई है। क्या हुआ? बर्न केस है, डॉक्टर सईद ने कहा है कि आप भी देख लें। चल जी चल। अच्छा है ना? ये भी बहुत अच्छा है। थैंक यू गाइस, ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार बर्थडे था। प्लीज डोंट मेंशन यार, ये तो हमारा फर्ज था। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम। बिल्कुल हूँ, तुम्हारे वालिद साहब का भतीजा हूँ, काशफा खाला का भांजा हूँ, नानी का नवासा और अर्शी का दोस्त। ड्रामेबाजी तो मेरी रग रग में खून बन के दौड़ रही है। खैर, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है? खुद देखो। इतना महंगा गिफ्ट? अरे गिफ्ट महंगा या सस्ता नहीं होता, अच्छा या बुरा होता है। बात के बच्चे, महंगा या सस्ता नहीं होता। मुझे तो कभी तुमने इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया। अरे यार समझा करो, बंदे बंदे में फर्क होता है। खबरदार, मेरी अर्शी सबसे अच्छी है। ये तुम ले लो, वैसे भी तुम बाहर जाती हो ना, मैं तो घर पे रहती हूँ। जी नहीं, ये फोन तुम ही रखो, मुझे तो ये नया फोन दिलाएगा, वरना मैं सारी दोस्ती भुला के जालिम समाज बन जाऊंगी। सोच लो। वेल, इस काम में तो तुम माहिर हो। कैसे तुमने जालिम समाज बनकर अपने पापा का हाथ मेरी खाला से छुड़ाकर केक की टेबल पर ले आई थी। खाला की आंखों से तो शोले निकल रहे थे। हाँ तो निकले भाई, ना मुझे शोलों से डर लगता है और ना ही चिंगारियों से। यार मजाक के अलावा मैं तो हैरान रह गया था, खाला ने चाचू का हाथ जॉन सीना की तरह जकड़ रखा था, तुमने छुड़वा कैसे लिया? बच्चों, इस चीज की ना मुझे काफी प्रैक्टिस है। बचपन से लेकर अभी तक ना जाने कितने चूजों को मैंने नदीदी बिल्लियों के पंजों से निकाला है। तुमने मेरी खाला को नदीदी बिल्ली से मिलाया? ऐसा बोलो, अगर एक्चुअल नदीदी बिल्ली आ गई ना बहुत नाराज हो जाएंगी। क्या बात है भाई, इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों हंस रहे हो? क्योंकि आपको याद कर रहे थे ना, इसलिए। अच्छा, क्यों? मैं कोई जोकर हूँ जो मुझे याद कर करके हंसा जा रहा है? अभी लगाती हूँ तुम्हारी शिकायत। अरे अरे, शिकायत लगानी है तो इधर क्यों जा रही है? यहाँ तो किचन है, कमरे में जाए ना। अब वो जरा एक प्लेट बिरयानी निकालो, रात को अक्सर भूख लग जाती है मुझे। भाई सही कहते हैं लोग, ये कौम एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाती है। अरे यार, और गिफ्ट्स खोलो ना, दिखाओ फोन दिखाओ। बैड टाइमिंग। हेलो, हाँ जुनेद यार, एक काम करो, वो मेरे रूम में पुलाव रखा हुआ है, ये जरा ले जाओ, खा लेना, ठीक है? और रूम भी क्लियर कर दो, ठीक है? हाँ हाँ, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय। भूख लगी है यार। ओ बेटा, क्या हो गया? हाँ, कहाँ जा रहे हो? सब ठीक है? चोट तो नहीं लगी? बहुत जोर से लगी है। I'm so sorry. नहीं नहीं, भूख। भूख? ओह अच्छा, खाना नहीं खाया आपने? नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई है साथ? मम्मा जबरदस्ती लाई है। बहुत भूख लगी है। वैसे ये सैंडविच आपको कहाँ से मिला? आपको चाहिए? यस। ये लो। बहुत ही केयरलेस खातून है, बच्चे को भूखा यहीं छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो।
चलो बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रख। डॉक्टर अंकल। अब क्या है? आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज मेरे साथ यहाँ पे बैठ जाएं, और मम्मा पूछे तो उनको आप यही बताना कि आपने मुझे जबरदस्ती दी है, मैंने मांगा नहीं है। अरे बेगम साहिबा रुक जाइए, अगर सारी रात ऐसे ही चलती रहेंगी तो सुबह तक सारी टाइलें घिस जाएंगी। उस लड़की ने सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख दिया और आपको मजाक सूझ रहा है? देखो, पहले ये बताएं कि जब वो लड़की आपको मुझसे छीन कर लेकर जा रही थी तो क्यों गए उसके साथ? केक क्यों काटा? मैं क्या करता, सारे मेहमान देख रहे थे, फिर अर्शिया ने अनाउंस कर दिया था। देखो अगर मैं उस वक्त ना जाता हम दोनों की बड़ी इंसल्ट होनी थी। और याद करो, हम वहां गए इसलिए थे कि लोगों को पता ना लगे कि हम बच्चों की खुशी में खुश नहीं हैं। अच्छी तरह समझती हूँ मैं, ये सारा प्लान ना मुझे सिर्फ बेइज्जत करने के लिए किया गया था। वो माँ बेटियां ना आपको मुझसे छीनना चाहती हैं। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अब आप अपनी मुंह जोर बेटी की वकालत भी करेंगे इतना कुछ होने के बाद? अगर उसे लगाम ना दी ना आपने तो एक दिन आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा देगी वो। अल्लाह ना करे। अपना गुस्सा थूको और इधर आओ, आगे बैठो। इधर आओ, बैठो। वो ना मेरे कुछ दोस्त खाने पे आ रहे हैं कल, उनके लिए खाने का कुछ एहतमाम करना है। क्यों? वो आपकी पहली बीवी मर गई है क्या जो मुझे कह रहे हैं? मैं नहीं बना रही खाना वाना, वो सिमाप को जाकर कहें, जाकर नहीं फोन कर दे, वो बनाएगी खाना। और आपके दोस्तों के लिए नहीं, मेरी अम्मा के लिए बनाए। बहुत अरसे बाद वो वापस आ रही हैं, अब उनका इकलौता दामाद प्लस भांजा दावत का एहतमाम भी नहीं करेगा? लाइट बंद कर दो, सोना है मुझे। रोहान, व्हाट इज दिस? अच्छा जी, तो आप हैं इसकी मदर? जी, आप कौन? और ये सब क्या है? कहां से आया? रोहान, किसने दिया? इन अंकल ने दिया जबरदस्ती, मैं इनको मना कर रहा था। जी मैंने खिलाया। आपका बच्चा भूख से परेशान हो रहा था, जरा सा भी एहसास है आपको? कैसी माँ है आप, हैं? ऐसे टॉर्चर करके बच्चों को पाला जाता है? आपको जरा सा भी एहसास है? जिंदगी भर का ट्रॉमा दे रही हैं आप अपने बच्चे को। होलिये से तो आप डॉक्टर लग रहे हैं, मगर शायद आपको खुद इलाज की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, एक तो मैंने आपके बच्चे को खाना खिलाया, उल्टा आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। शट अप। मैंने जानबूझकर अपने बच्चे को भूखा नहीं रखा था, ये फास्टिंग पर था और मैं इसे यहाँ टेस्ट करवाने लेकर आई थी। माय गॉड, हैदराबाद से आए थे हम, इतनी दूर से सफर करके आए थे, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब मेहनत मेरी बर्बाद कर दी। अब सब कुछ मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और वक्त जाया वो अलग। आई एम सो सॉरी। सॉरी? अंग्रेज चले गए इन्हें छोड़ के सॉरी बोलने के लिए? चलो आओ, उठो। क्यों खाया तुमने? तुम्हें पता नहीं था कि खाना नहीं है? मम्मा, आपकी कॉल है। अर्शी की कॉल है? नहीं, पापा हैं, कह रहे हैं जरूरी बात करनी है, आपसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम औसाफ, कैसे हैं आप? आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, काशिफा की तबीयत नासाज है, वो खाना नहीं बना सकेगी, तुम्हें बनाना होगा, मैं पिक कर लूंगा। अच्छा ठीक है, क्या क्या बनाना है? तुम्हें नहीं पता जब कोई मेहमान घर में आता तो उसके सामने क्या क्या रखा जाता है?
अब ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा? नहीं नहीं औसाफ, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि घर में ना चिकन है ना मटन है, और महीने का आखिर भी चल रहा है, पैसे भी नहीं है, तो ओहो, काशफा ने मुझे समझाया था कि काम चोर औरत 100 बहाने करेगी। मैं ही बेवकूफ था कि तुम पे भरोसा करके तुम्हें जिम्मेदारी सौंप दी। रहने दो, नहीं बनाना तो। नहीं नहीं औसाफ, मुझे खाना बनाने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो और थोड़े बहुत जो पैसे थे वो अनुषी की सालगिरह पर लग गए। शहरोज को पैसे दे के भेज रहा हूँ, लिस्ट बना के रखो, वो आगे सारा सामान ले आएगा। जी ठीक है। अब आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है? कल रात भी आप पूरी रात जागती रही हैं, इतना थक भी गई थी। अब घंटों चूल्हे के आगे खड़ी नहीं रह सकती हैं आप। नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक है, तुम जल्दी से इसमें मोबाइल में लिस्ट बनाओ, अभी शहरोज आता ही होगा, उसे दे देना। बोले क्या क्या लिखना है? तौबा है, वैसे 100 दफा बोला झटका लगाने से पहले हमें बता दिया करो, हम अपनी सेफ्टी का इंतजाम तो कर लिया करें ना भाई। जल्दी उतरो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओ हाँ, आखिरी वक्त जो चल रहा है, वक्त कहाँ बचेगा। अच्छा बैग तो छोड़ दो, बैग के ऊपर चढ़ के बैठती हो तुम लोग भी। खोलो दरवाजा, अटो जल्दी खोलो दरवाजा, घटिया वैन से उतरूं मैं। अच्छा सुनो, चल यहाँ से। अरे सुनो, क्या है, जल्दी बोलो, मेरे पास भी टाइम नहीं है। अपनी अम्मी को कह देना पूरे 1000 रुपए तैयार रखे, मैं अगले महीने फीस बढ़ाने वाला हूँ। क्यों भाई क्यों? तुम क्या इस गाड़ी पे पर लगवा रहे हो या F16 का इंजन फिट करवा रहे हो? ये तो तुम ही फैसला करके बता दो कि मैं अपनी इस गाड़ी में पर लगवाऊं या F16 का इंजन। ज्यादा दांत ना निकालो क्योंकि टूट भी सकते हैं ये। और मेरी बात सुनो, ये जो फीस बढ़ाने वाला आइडिया है ना, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे आया ही नहीं था। मेरी बात सुनो, ये आइडिया ना अपने दिमाग से निकाल दो कि तो बहुत अच्छा हो, समझे? या अल्लाह, एक तो ये लड़की ड्राइवर के साथ इतना घुल मिल के पता नहीं क्या गुल खिला रही है, पता नहीं कब से दुनिया वालों से बेनियाज बीच रोड पे खड़े गप्पे लगा रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, अभी बताती हूँ। जो मैं कह रही हूँ ना उस पर ज्यादा ध्यान दो। तुम लोग सुन रही हो ना, कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, समझी? न शर्म है न लिहाज है। अरे आप ही तुम अपनी हड्डियां बस किचन में घिसवाती रहना। वो तुम्हारी लड़की है ना, उसने तो कसम खा रखी है पूरे खानदान की इज्जत डुबो के रखेगी। पता है, वैगन वाले से हंस हंस के बातें कर रही है वो। शुक्र है अर्शी आ गई। लो जी, बड़ी कोई नाकबत अंदेश माँ है, कसम से गई इस खानदान की इज्जत, अब कुछ नहीं हो सकता। सुना आपने शगुफा मामी क्या बोले जा रही हैं? इसे तो रहने ही दो। शगुफा की हर बात गधे की लात की तरह होती है, किसी को भी जड़ सकती है ये। अच्छा सुनो, क्या है? अपनी अम्मी को मेरा पैगाम दे देना। ओ भाई ओ, अम्मी से बाद में बात होगी, पहले मुझसे बात करो। मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनो। अगर तुमने दोबारा फीस बढ़ाने की बात की तो पता क्या होगा ये कि तुम्हारी जो प्यारी सी गाड़ी है ना, इसके शीशे हम सारी लड़कियां मिलकर तोड़ेंगे। क्यों लड़कियों, बोलो मंजूर है ना? मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ये इतनी सारी लड़कियां वैन वाले को मंजूर है क्यों बोल रही है? ये वैन वाला तो देखने में इतना अच्छा भी नहीं है। हमने बोल दिया, अब ये बात नहीं करने दूंगी मैं तुमको। बस चुप, बिल्कुल। आए बड़े फजूल में फीस बढ़ाने की बात कर, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, नाम रोशन कर रही हो तुम। ये देख रही हैं आप, कब से हंस हंस के वैन वाले से गप्पे लगा रही थी, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है। तौबा है भाई, हद हो गई है। अच्छा हुआ बहन आप आ गई। ये जो आपकी बेटी है ना, इसे समझा लें, ये सब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। इसकी वजह से कोई लड़की मेरी इज्जत नहीं करती। अरे हमारे तो अपने हाथ से निकल गई है भाई, अब हम क्या करें? एक बंदा खुद ही कहता है आओ और आके मेरी बेइज्जती करो, अब हम तो वही करेंगे ना। और देख क्या रहे हो, मेरे ख्याल में 2 मिनट में यहाँ से निकलने वाली करो, वरना कल यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ वो होगा ना, ऐसी बैंड बजाऊंगी कि याद रखोगे। समझा लें इसको, समझा लें इसको। और आप सारे इस्तकबाल करने गेट पे क्यों खड़े हैं भाई, क्या हुआ है? ये मामी कह रही थी कि तुम ड्राइवर से हंस कर बातें कर रही हो, तो मैंने सोचा देखने ही आ जाओ। अरे ये मैंने कब कहा? ये आप ही तो कह रही थी। हाँ, लेकिन ऊपर से कहाँ ठीक से नजर आता है। वैसे मैंने देखा था, हाँ, ड्राइवर से बहुत हंस हंस की बातें कर रही थी ये। और क्या कह रहा था वो?
कह रहा था कि जब भी तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आता हूँ तुम्हारी प्यारी सी मोमानी जान ऐसे टंगी होती है जैसे कसाई की दुकान पर बकरा। सिमा बापी, थोड़ी सी तमीज सिखा दें लड़कियों को। अरे हमारे मरहूम ससुर प्रोफेसर साहब की सारा जहां इज्जत करता है और उनकी अपनी नवासियों को देख लो, जरा तमीज नहीं है, बल्कि पढ़ी लिखी जाहिल हैं। बदतमीज नहीं तो हटो मेरे रास्ते से। चलो बेटा अंदर चले। आप लोग की बातें ही नहीं खत्म होती भाई, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तुम क्यों आए भाई? पापा के घर मेहमान आए हैं, पैगाम लेकर आया है। सारा का सारा खाना बनाना है और ये सामान ला के देंगे। अम्मी, एक तो ना इन लोगों की ड्रामेबाजी से मैं बहुत तंग हो गई। तुम कहीं नहीं जा रहे, अंदर चलो। चलो मैं बताती हूँ क्या करना है। चले अम्मी, आप परेशान नहीं हो, अभी मैं बताती हूँ क्या करना है। अरे आए ना अम्मा, आए। मुझे दे देना। हाँ, ये आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आ जाए। भाई मेरा तो वहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगा। क्यों? मैं तो चाह रही थी जल्दी से जल्दी अपने घर आऊं। अल्लाह का शुक्र है कि घर पहुंची हूँ खैर खैरियत से। अरे अम्मा, मैंने कितनी दफा तो आपको फोन करके कहा कि क्यों नहीं आ रही, आप खुद ही नहीं आ रही थी। अरे क्या करती, आने ही नहीं दे रहे थे। अब क्या करूं, मेरे साथ उनका लगाव भी ऐसा है ना, ऐसी मोहब्बत करते हैं सब लोग के जान ही नहीं छोड़ते। हाँ, तो मैंने ना अपनी नई गाड़ी भेजी थी आपको लेने के लिए। कैसा रहा आपका सफर और कैसी लगी मेरी नई गाड़ी? अरे सबसे बेहतर तो ये होता कि औसाफ खुद आ जाता मुझे लेने के लिए। ये इसने गाड़ी चलाई कम है और उड़ाई ज्यादा है। अरे मेरा तो सारे रास्ते दिल हौलता रहा। हिमाद, ये क्या सुन रही हूँ मैं? कुछ हो जाता तो? वैसे इतनी लापरवाही की ना मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। अब देखो नई गाड़ी है मेरी, जरा सी भी खरोच लग जाए ना तो सारी शो मारी जाती है। और मैंने वैसे भी ना वो सिमाब साहिबा के आगे और उसकी वो मस्कीन सूरतों वाली बेटियों के सामने अभी मैंने शो मारनी थी। खाला गाड़ी बड़ी ले लिया तो सोच भी बड़ी कर लें। हाँ, तो सोच बड़ी करने से क्या उसका जलना बंद हो जाएगा? अरे अम्मा, उन्हें जलाने के लिए ही तो खरीदी है और साफ तो मान भी नहीं रहे थे। अभी 3 साल पहले ही तो खरीदी थी गाड़ी, लेकिन मैंने भी जिद लगा ली कि अब ये पुरानी गाड़ी बेचूंगी और नई गाड़ी लूंगी। तो फिर क्या था, उनको भी मेरी माननी पड़ी। इकलौते बेटे की माँ जो ठहरी। अरे दफा करो उस फजूल औरत के किस्से। मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है शेरोज बेटा, मेरी आंखों का तारा, मेरे दिल की ठंडक। अरे अम्मा क्या बताऊं, अभी मेरा बेचारा शहरोज स्कूल से थक कर आया था कि औसाफ ने ना उसकी ड्यूटी लगा दी कि जाओ सिमाब को सामान देकर आओ। वो आपके लिए खाना जो बनवा कर भेजना था उसने। क्या मतलब, खाना सीमा आंटी बनाएंगी इस घर के लिए? क्या बात है भाई, क्या बात है। यानी कि पापा ने फोन करके आपको बोला, अपनी आवाज सुनाने का शर्फ बख्शा। बात है, मैंने सुना था पहली बीवियों की इतनी इज्जत क्यों होती है? आपकी तो बड़ी इज्जत हो रही है अम्मी। अर्शी बस जाओ, सौदे के लिए कहो उसे शहरोज को। कुछ नहीं बनाएंगी आप। कल की दावत में इतना थक गई थी, आज नहीं बनाने दूंगी कुछ। इधर आओ, मुझे जरा बताओ कि कौन आ रहा है तुम्हारे घर जो तुम्हारी दावतों के खाने हम बनाए? आप ही ना एक दिन मुझे मरवाओगी। पहले वो बाबा के कुछ दोस्त आ रहे थे तो मामा ने वो दावत कैंसिल करवा दी। अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि सिर्फ नानी आ रही है? मामा ने बोला कि अगर वो औरत तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बना सकती है तो मेरी माँ के लिए क्यों नहीं बना सकती? अब ये बात मैं आप लोगों को तो नहीं बता सकता ना। ठीक है, फिर प्यारे भाई ना बताओ तुम, हम खुद ही अंदाजा लगा लेंगे, इतने समझदार तो हम हैं। अब तुम यहाँ मुंह खड़े खड़े क्या देख रहे हो मेरा? हाँ जाओ यहाँ से, जो पैसे हैं ना तुम्हारे पास, किसी भी बिरयानी के ठेले से बिरयानी खरीदो और जो भी अला बला मंगवाया ना जाके वो भी खरीद लो। जाओ दफा यहाँ से। अरे नहीं भाई, नानी सिर्फ घर का हाइजेनिक खाना खाती है, बाहर का खाना थोड़ी खाती हैं वो। तो नानी की बेटी से कहो ना कि वो नानी के लिए खाना बनाए, हम क्यों बनाए खाना? चल जा यहाँ से। अर्शी क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खैर दिमागों का इलाज तो मैं करती हूँ। अम्मा बेगम उन महारानी की आ रही है और खाना बनाएगी मेरी प्यारी अम्मी जान। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तुम क्या खड़े हो यहाँ से? जाते हो कि मैं बस अपनी खैर मनाए। मेरी फिक्र छोड़ो, अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी बहन बजा दूंगी। चल, बल्कि तुम क्या जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अर्शी पैसे जेब में? हाँ बस ठीक है, आज जो पैसे बचेंगे ना उसकी हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है चल मेरा भाई आजा। चलो 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 जल्दी, मम्मा वेट कर रही होंगे। देखिए क्या किया अर्शी ने। ठीक किया है अर्शी ने, वहां से ऑर्डर्स तो ऐसे आ जाते हैं जैसे हम उनके जद्दी पुश्ती मुलाजिम हैं। अरे भाई हद करती है ये लड़की भी। जरा सोचो कि बाहर के खाने जाकर जब डाइनिंग टेबल पर रखे जाएंगे तो तुम्हारे अब्बा बहुत बिगड़ेंगे मुझ पर। वो तो वैसे भी बिगड़े रहते हैं,
प्लीज आप परेशान नहीं हो, अर्शी खुद देख लेगी। असल में 2 रोज से ना शदीद कमर में दर्द हो रहा था अम्मा, और आपने ही तो फोन करके वो बिरयानी और शामी कबाबों की फरमाइश की थी। हाँ? तो वो तो वैसे फारिग ही होती है, बना देगी तो इतनी कोई कयामत नहीं आ जाएगी, हक बनता है हमारा। हाँ तो और क्या, अब औसाफ इतनी भारी रकम देता है खर्चे के लिए, अब वो अपने बाप और भाई के यहाँ रह रही है तो भाई खर्चा भी उन्हीं से ले। मना कर दो औसाफ को, उसे को मत दिया करे ये खर्चा। ओ नानी, आपकी उम्र अब अल्लाह अल्लाह करने की है, कोई पता नहीं किसी भी टाइम बुलावा आ जाए, और आप मेरी खाला को गुनहगार कर रही हैं। चल तुम तो जाओ यहाँ से, चलो भागो। और सुन, ये सामान तो लेकर जा मेरा, कमरे में पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम भैया, खाने में क्या क्या अवेलेबल है? सब कुछ खत्म हो गया जी, बचा कुचा पड़ा है। बचा कुछ है? बचा कुछ में क्या क्या अवेलेबल है? दाल चना, चिकन कढ़ाई और थोड़े बहुत अंडे छोले मौजूद हैं। परफेक्ट। और चाहिए क्या? जल्दी से सारा कुछ पैक कर दे, जल्दी से। अभी पैक करते हैं। अगर तुमने घर जाकर अपना मुंह खोला तो पता है क्या होगा? मैं सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगी, कह दूंगी भाई हम तो वेट करते रह गए लेकिन ये तो सौदा ही नहीं लेकर आया। और हाँ, ये कह दूंगी कि तुम सारा सस्ता सा खाना लेके घर चले गए और अपने पापा के सारे पैसे हजम कर लिए। इसलिए मुंह बंद रखना। नहीं आपी, आप मेरे से ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं सब कर सकती, अगर तूने अपनी जबान खोली तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। चले, मैं अपना मुंह बंद भी रख लूंगा, तो जब मैं थैलियों में पैक किया हुआ खाना घर लेके जाऊंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसका इलाज भी है तुम्हारी आपी के पास। अभी यहाँ से सारा खाना पैक करके लेके जाएंगे मेरे घर, फिर वहां से मैं तुम्हें लंच बॉक्स में डाल के दूंगी, फिर वहां से तुम अपने घर ले जाना। सिंपल। चल गुड। अरे भाई कर भी ले जल्दी, क्या बच्चा कुछ खाने में भी इतनी देर लगा रहे हैं आप? बाजी बस थोड़ी देर। रोटी कितनी चाहिए? कितनी रोटियां खाएंगी तुम्हारी नानी? नानी तो 10-15 खा लेंगी, 18 कर लें। अम्मा, अम्मा ये लो ये लो ये लो, इसमें क्या है? दफा कर, इससे परे कर ले, तेरे सर में ना दे मारूं। मैं पेट के दर्द से मरी जा रही हूँ और ये मुझे डस्टबिन लाके दे रही है। अरे अम्मा बैठो जरा। अरे अम्मा बैठ तो जाओ। बैठ। इतनी सुस्त बेटी मेरी, माँ के लिए खाना नहीं पकाया जा सकता था? हैं? कह दिया अपनी सौकन को, और उसको भी देखो उसने बना के भेज भी दिया। फिर चक्की चल गई मेरे पेट में, मैं नहीं बचूंगी। अरे अम्मा आप भी तो प्लेटों पे प्लेटें भर भर के खा रही थी, बेटी का भी ख्याल नहीं आया, सब खा गई, फिर पेट में दर्द तो होना ही था ना। लो लो, ये तो चक्कर भी आने शुरू हो गए, मैं नहीं बचूंगी। अम्मा नहीं, मैं डॉक्टर को बुला ले। अरे अम्मा क्यों हाथ पांव फैला रही हो, मैं करती हूँ मात को फोन। अरे मात कौन सा फोन सुनेगा, वो तो बाहर जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। लो, ये लड़का भी ना दोस्तों में बैठ के सब भूल जाता है। करिए ये नानी लट्टू की तरह क्यों घूम रही है? तू अभी देख, तू इससे डबल स्पीड में ना लट्टू की तरह घूमेगा। सही बता मुझे, सच सच बता कि क्या मिलाया था उन माँ बेटी ने? जहर मिलाया था ना हमें मारने के लिए? साजिश है ये मुझे कत्ल करने की। लो, फिर चक्की शुरू हो गई। नहीं, वो कैसे जहर मिला सकती है? अर्शिया आपी ने तो खाना ढाबे से लिया था, और भला ढाबे वाले की आपसे क्या दुश्मनी? अच्छा, तो ये सारा काम, सारे करतूत उस अर्शिया के हैं, आफत की पुड़िया, शैतान की नानी। अभी मैं औसाफ को फोन मिलाती हूँ, कहती हूँ क्या गुल खिलाया है इसने। हाँ बताओ उसको। जब मैंने कहा था कि खाना खुद बनाकर भेजना है, बाजार से क्यों मंगवा के भेजा? बोलती क्यों नहीं हो? पापा क्या हो गया है? इसमें इतना शोर डालने वाली क्या बात है? जिसकी सगी माँ थी उसने तो खाना बनाया नहीं अपनी सगी माँ के लिए, अब दूसरों से तवक्को रखना तो फजूल बात ही हुई ना। और वैसे एक बात बताऊं, खाना था बहुत परफेक्ट। आपकी प्यारी सासू माँ ने ना अपना पेट समझ कर नहीं खाया होगा, इसलिए कुदरत इंतकाम ले रही है। शट अप, खबरदार जो एक लफ्ज और बोला तो। ठीक है, नहीं कहती कुछ भी, लेकिन एक मशवरा देना चाहती हूँ आपको। आप ना अपनी प्यारी सासू माँ को एक बात समझाएं कि घर के पके मुरगन खाने भी खाएंगी ना, तब भी इस उम्र में इसी तरह तड़पती रहेंगी। इस उम्र में उनको परहेजी खाने चाहिए, खिचड़ी दाल इस तरह के खाने, बल्कि
ये क्या क्या खाती हैं और इतना खाती हैं कि मैं कह रहा हूँ चुप करो तुम, चुप। अच्छा नहीं बोलती भाई। अरे औसाफ भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कमी थी। क्या बात है, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। कोई बात आई है क्या? अम्मा की तबीयत सख्त खराब है और काशफा की तबीयत भी ठीक नहीं है। उसकी कमर में शदीद दर्द है। हाय अल्लाह, वो भी। ऊपर से तो कोई मुलाजिम भी काशफा के मिजाज का नहीं मिलता। तुम तो जानती हो ना कि वो कितनी नफीस तबीयत की है। लेकिन ये कहना चाहिए कि इनकी बीवी के मिजाज की वजह से कोई मुलाजिम इनके घर में ही नहीं टिकता। दोनों लड़कियों में से कोई एक मेरे साथ चलो। काशफा बेचारी क्या क्या संभालेगी अकेली। बल्कि ये सब किया धरा तुम्हारा है ना अर्शी, तुम्हें ही चलना होगा मेरे साथ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पैकिंग करो और गाड़ी में पहुंचो। अब तुम ही छोटी मामा का हाथ बटाओगी। अर्शी जाओ बेटा, देखो बुजुर्गों की खिदमत करना तो कितने सवाब की बात है ना। जा। ओ, तभी आपने नाना अब्बू की इतनी खिदमत की थी। ओ, सब याद है मुझे। मेरा मुंह मत खुलवाइएगा प्लीज। अर्शिया, कुछ कहा है मैंने? अर्शी जाओ बेटा। जा रही हूँ, आप कह रही हैं तो जा रही हूँ। चलो आओ। आइएगा भाईजान। ये सही बात। ये मैंने बुक्स रख दी हैं और यूनिवर्सिटी जरूर जाना इंशाल्लाह। अर्शी, मेरा ख्याल है कि तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। अनुषी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम यकीनन वहां जाकर झगड़ा करोगी, बदतमीजी करोगी और सुनना मुझे पड़ेगा। सुना नहीं आपने क्या कह रहे थे पापा? वो मुझे वहां पे सजा के तौर पे लेके जा रहे हैं। और वैसे भी वहां जाके रहना इस मासूम भेड़ की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं अम्मी। इसका मतलब है, सुनो, इसका मतलब है कि तुम वाकई लड़ने जा रही हो। अम्मी, मेरी प्यारी सी अम्मी, अब प्लीज ना गलत गलत अंदाजे में मत लगाएं। आपने सुना था ना पापा ने क्या बोला? पापा की प्यारी सी जो सास है ना, वो मेरी वजह से बीमार हुई, इसलिए वहां जाके खिदमत करके उनकी बीमारी का कफारा अदा करूंगी। तुम्हारे पापा को चाय का नहीं पूछा? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हद करती हैं यार आप। पापा की सास बिस्तर मर्ग पे पड़ी नहीं, मरने वाली है, और आप चाय की बात कर रही हैं। तो मैं चल रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल कीजिए। ख्याल रखना अपना। ओके, बाय बाय। दुआ करना उन बेचारों के लिए, पता नहीं क्या होने वाला है उनके साथ। ये कभी नहीं सुधर सकती। इस पर तो पापा की डांट का असर होता नहीं है, बस आप और मैं ही प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक कह रही हो, बस दुआ करो कि ये वहां जाकर कोई हंगामा ना करे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ओ, नई गाड़ी। हमें तो 1000 रुपए देते हुए अब्बा की जान निकल जाती, और यहाँ बिल्कुल नई नई चमचमाती गाड़ी। वाह भाई वाह। जल्दी आओ, बैठो, जल्दी आओ। बैग तो उठा ले, रखो। भारी हो रहा है। ये लो अम्मा, ये बड़ा जबरदस्त चूरन है। 5 मिनट में आपका दर्द भाग जाएगा। मामा, मामा गैस तो करे पापा के साथ कौन आया है? मैं ना आपको 3 इशारे दूंगा, आपको गैस करना है। पहला इशारा। ओ दफा भी हो जा। इधर मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही है और तुझे अटकेलियां सूझ रही हैं। काशफा, क्या कह रही हो ये तुम? हैं जो मुंह में आता है ऑल फॉल वही बोल देती हो। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, और आखिरी सांसें ले मेरे दुश्मन। अरे अम्मा, मुंह से निकल गया, आप तो जुबान ही पकड़ लेती हो। हाँ बताओ, कौन आया? पापा के साथ अर्शी आप ही आई हैं। आ लेने दो आज उसको, मैं तो देखो उसके साथ करती क्या हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तबीयत खराब रहती है ना तुम्हारी, कब तक पूरा घर संभालोगी? और फिर खालामा भी बीमार हो गई हैं। अब ये आ गई है ना, तुम लोगों का ख्याल रखेगी। अर्शी, नानी अम्मा का ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कौन नानी अम्मा? खाला अम्मा की बात कर रहा हूँ, जो तुम लोगों की गलती की वजह से बीमार हुई हैं। ओह, ये हाँ, ये तो शहरोज की नानी अम्मा है ना, तो ऐसे बोले। खाला होती हैं ये मेरी,
और इस रिश्ते से तुम्हारी दादी लगती हैं और इनका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। हमारे फराइज की लंबी लिस्ट याद है, मगर हमारे कुछ हुकूक भी हैं, उसके बारे में तो कभी बात नहीं करते। अच्छा काशफा, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, मेरे कपड़े और जरूरत की चीजें जरा पैक कर दो। अरे आप भी कमाल करते हैं, इधर मेरी माँ की तबीयत खराब है और आपको सैर सपाटों की पड़ी है। काशफा कैसी बातें करती हो, मेरी भी माँ लगती हैं, अगर जरूरी काम ना होता तो मैं कभी भी ना जाता। और वैसे भी इमाद है ना, वो तुम लोगों का ख्याल रखेगा। और अर्शी, तुम खाला अम्मा को शिकायत का मौका मत देना, समझी? पापा बिल्कुल बेफिक्र है, दादी अम्मा को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी।